हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। तो आप सबको सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और तरक्की कामयाबी लेकर आए, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो ये जो व्लॉग है मेरा, ये है शाम से स्टार्ट हो रहा है। संडे 31 दिसंबर शाम से स्टार्ट हो रहा है और साल का लास्ट दिन है, तो सोचा कि इसे अच्छे से बाय किया जाए साल के लास्ट दिन को। तो बस यहाँ पर ना मैं लग गई हूँ रात के खाने के लिए। तो आज जो है वो पहले तो मैंने चटनी तैयार करी। चटनी के लिए मैंने ना टमाटर ले लिए थे, मिर्ची धनिया ले लिया था, लहसुन की 2 कलियाँ ले ली थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसे पीस लिया। तो चटनी तैयार हो गई। तो अब मैं ना तैयारी कर रही हूँ। ये हांडियाँ मैंने रमन से मंगाई थी एक दिन पहले, तो रमन लेकर आया था। बस मैं इसे धोकर तैयार कर रही हूँ। और मैंने ना आज सोचा है कि मैं चूल्हे में खाना बनाऊंगी। रमन बहुत दिन से पीछे पड़ा था, मम्मा प्लीज़ आप चूल्हे में खाना बनाओ। उसे ना इस चूल्हे में बना हुआ जो खाना होता है ना बहुत पसंद है। चाय हो, वहाँ का दाल सब्जी बनी हो तो रमन बहुत खुश होकर खाता है और हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आती है। पर क्या है ना, हमें इतनी आदत नहीं होती कि डेली डेली हम चूल्हे पे खाना बना सके। धन्य है वो लेडीज़ लोग जो डेली ये काम करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। तो बस फिर रमन ने चूल्हा वगैरह जलाया, लकड़ियों में आग वगैरह उसी ने लगाई थी। और उसके बाद सारा सामान मैं, रमन, शरण तीनों मिलकर ऊपर लेके गए। बच्चों ने पहले छत पूरी अच्छे से धोई, साफ़ करी, पूरी तैयारी बच्चों ने मेरे साथ करवाई। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हांडी को जब लेकर आए थे, उसके बाद हांडी धोनी ज़रूरी थी, तो पहले मैंने अच्छे से इसे धोया। अब इसमें एक तरफ मैंने चढ़ा दी है खीर और एक तरफ बन रहा है चाय बन रही है। तो खीर जो है ना वो मतलब मैं नीचे से ही क्या किया था, मैंने दूध और चावल नीचे से मिक्स करके ले गई थी और उसमें तेज पत्ता वगैरह नीचे से ही डाल के ले गई थी। बस ऊपर जाके चढ़ा दिया है। अब देखिए जैसे वो थोड़ा सा पक रहा है, एक तरफ चाय पक रही है। और ना गैस जो चूल्हा था ना वो बार बार बुझ जा रहा था। आदत नहीं है चूल्हे पे खाना बनाने की। मैंने पिछले साल भी ना ठंडियों के समय में चूल्हे में खाना बनाया था, वो व्लॉग भी मतलब मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मेरे पिछले साल के व्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने एक्स्ट्रा दूध जो है ना, चावल गल गए थे तो मैंने एक्स्ट्रा दूध डाल दिया है। अब इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और सच में इतना अच्छा लग रहा था ना, ठंडी बाहर इतनी अच्छी ठंडी और ऊपर से गरम गरम सेक जब लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी है, खीर भी आधी पक गई है, इधर चाय भी बन गई है। तो हमने सोचा कि मैं इधर ना पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चे कहने लगे मम्मा पहले अपन चाय पी लेते हैं, उसके बाद ही फिर अपन आप दूसरा कोई काम करना। तो यहाँ इनका मन करा था कुछ मीठा खाने का, तो ये भी मीठा लेकर आए थे। और ये भी पास में बैठे हुए थे। बच्चों ने कालीन वगैरह बिछा दिया था और इधर ना मैं एक तरफ दाल को तड़का लगाने लगी हूँ। तो मैं साथ में ना मसर धुली दाल बना रही थी, क्योंकि मैंने ना कभी भी ऐसे बगैर कुकर के खाना नहीं बनाया है। फर्स्ट टाइम मैंने हांडी में खाना बनाया है। तो समझ नहीं आ रहा था कि कितना टाइम उसको पकने में लगेगा। लग तो 6 बजे से गई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन वही है, हांडी में बनाना था। कुकर में तो पता है 2 सीटी 3 सीटी में दाल बनकर तैयार हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसमें खाना बनाया। तो बस तड़का लगाया है मैंने, थोड़ा सा तेल डाल दिया है, प्याज और लहसुन डाल दिया है, मिर्ची डाल दी। जब वो भून गया तो मैंने टमाटर डाल दिया और टमाटर जब हो गया तो वही मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल दिया है। फिर दाल धो के डाल दिया और पानी डाल दिया और ढक दिया था। बन गया था। वैसे खाना जल्दी बन गया था, ज़्यादा समय नहीं लगा था। मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये देखिए एक तरफ खीर भी बनकर तैयार हो गई और मैंने पकौड़े की भी मतलब वो प्याज वगैरह काट के रख लिए थे। अब यहाँ खीर में मैं पहले चीनी डाल दूंगी और इसके साथ ही मैंने बूंदी वाला रायता तैयार कर लिया था। तो दही मैं नीचे से फेंट के ले गई थी और बूंदी भी मैंने ना नीचे ही भिगो ली थी, फिर ऊपर ले गई थी। फिर ऊपर जाके सब चीज़ें मिक्स कर दूंगी। बूंदी मैंने निचोड़ के डाल दी है दही में, काला नमक डाल दिया है, जीरा पाउडर, काली मिर्च और सफ़ेद नमक डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। तो ये लीजिए बूंदी वाला दही भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसके बाद बच्चे कहने लगे मम्मा चाय पी लेते हैं पहले, इसके बाद आप कोई और काम करना। तो चाय तो बनाकर मैंने रख ली थी, बस यहाँ मैं चाय डाल रही हूँ। तो जब ये चाय बनाती हूँ ना तो डैडी जी को भी बहुत पसंद आती है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे डैडी के लिए भी डाल रही हूँ, हम पांचों के लिए चाय डाल रही थी। फिर हमने थोड़ी देर चाय वगैरह पी, जब तक खाना बन रहा था बातें करते रहे। कोको भी बीच में ऊपर नीचे हो रहा था। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था।
बस चाय पीते ही लग गई मैं पकौड़े बनाने के काम में। तो सबसे पहले मैंने प्याज और आलू तो कट करके रखे ही थे, उसमें मैंने हरी मिर्च भी कट करके डाल दी है और धनिया भी धो के मैं कट करके इसमें डाल रही हूँ। और खीर बन चुकी थी तो मैंने अपने हस्बैंड को डाल के दी थी। मैंने कहा कि आप खा के देखो कैसी बनी है, कि मीठा वगैरह कम होगा तो मैं डाल दूँगी करके। और इधर मैंने बेसन भी डाल दिया है पकौड़े के लिए, और साथ में मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी और सिंपल सा नमक डाल दूँगी। और गरम मसाला मैंने नहीं डाला था, जो गरम मसाला था ना वो ख़त्म हो गया था इसको बनाते में ही। तो इसका मतलब मैंने इसमें सिर्फ यही डाला है। और खड़ा धनिया लेके आई थी पर मैंने वो भी इसमें कूट के नहीं डाला, क्योंकि हरा धनिया जो था ना वो एकदम फ्रेश था और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो फिर मैंने उसे हरा जो सूखा धनिया होता है ना वो भी इसमें दरदरा करके नहीं डाला था। तो बस ये देखिए अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और ये जो बेसन का घोल है वो तैयार कर लूँगी पकौड़ों के लिए। ऐसे खाना बनाने में ना मेहनत ज़रूर लगती है, पर बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से कभी कभी खाना बनाना। और सच में जब मैंने तो इनको कहा था कि आज आप पास में ही बैठे रहना, फिर ऐसा होता है ना, फिर ऊपर हम अकेले खाना बना रहे हैं और बाकी फैमिली नीचे बैठी रहे तो भी मन नहीं लगता। और ये देखिए यहाँ पे बनकर तैयार होगी ये दाल। तो मैंने इसमें ना धनिया डाल दिया है। अब बस इसे ढक्कन हटाकर ना मैं थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और एक तरफ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे, और बस यहाँ पे जो बेसन का घोल मैंने बना के रखा था तो मैं गरम गरम पकौड़े बना लूँगी। छोटे छोटे पकौड़े मैं तेल पे डालती जाऊँगी, और फिर जब ये बन जाएंगे तब फिर इसके बाद ही मैं रोटी बनाने लगूँगी। मैंने यही सोचा था कि एक दो बार के जो पकौड़े बन जाएंगे तब फिर मैं फुलके सेकने लगूँगी, ताकि फिर क्या है एक साथ डैडी जी और मेरे हस्बैंड को बच्चों को इकट्ठे खाना दे दूँगी, सब पास बैठ के खा लेंगे, ये मैंने सोचा था। तो बस यहाँ मैं एक बार के पकौड़े तेल में डाल रही हूँ और दूसरे साइड का जो चूल्हा था ना वो खाली हो चुका था, यानी बस उसमें अब मेरे लास्ट काम बचा था वो था फुलके सेकना। और ऊपर जाने से पहले ना मैंने नीचे के जितने काम थे सारे काम निपटा लिए थे। और आज तो मैं सब्जी लेने भी नहीं गई थी, मैंने अपने हस्बैंड को ही कह दिया था कि प्लीज़ आप सब्जी ले आना, क्योंकि मैंने ऊपर जाके खाना बनाना है। तो शाम से ही मतलब मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद से ही ना मैं पूरी तैयारियों में लग गई थी, बच्चों के साथ में ऊपर नीचे सामान रखना करना सब हमने स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम से। बस वीडियो अपलोड की और बस दूसरे कामों में मैं लग गई थी। तो बच्चों ने पूरी हेल्प करी, तब पूरा मेरा सामान ऊपर जितना था खाने का लेके जाने में, खाना बनाने में, सामान लाके देना करना, पानी बार बार पीने का नीचे से लेके आ रहे थे, और जो धोने वगैरह का था वो तो ऊपर नल लगा था तो उससे आराम से हो जा रहा था। तो मतलब नीचे के सारे काम मैं इसीलिए निपटा कर गई थी ताकि मुझे बाद में मुश्किल ना हो कि मैं ऊपर खाना बना रही हूँ तो मुझे नीचे भी टेंशन रहे कि हाँ नीचे भी जाके साफ़ सफाई करनी। तो ऐसा नहीं था, नीचे के सारे काम मैं निपटा के गई थी। और यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया और बस अब मैं लगा रही हूँ खाना। खाना पूरा रेडी हो चुका था और हमने डैडी जी को भी ऊपर बुला लिया था कि डैडी जी आप भी आ जाओ, खाना खा लो, खाना लग गया है। तो बनाया था मैंने रात के डिनर में, खीर बनाई थी, दाल बनाई थी, बूंदी वाला रायता था, चटनी थी, पकौड़े थे और साथ में थे फुलके। तो ये हमारा रात का डिनर था और सच में जल्दी बन गया था, इतना समय भी नहीं लगा था जितना मैं सोच रही थी शायद लग जाएगा। और फर्स्ट टाइम मैंने हांडी में इस तरीके से खाना बनाया। पिछले साल भी मैं खाना बनाया था मैंने चूल्हे में, पर मैंने कुकर में बनाया था। तो वाकई में खाना बहुत स्वाद था, सबको बहुत पसंद आया। और यहाँ मैं सेक रही हूँ फुलके। तो फुलके सेकने के लिए भी ना मैंने रमन से ये मंगा लिया था, ये ढक्कन सा था, उन्होंने कहा तवा तो है नहीं, ये ढक्कन पर बन जाएगा। तो फिर मैंने उसी में मिट्टी के ढक्कन में ही खाना बनाया, मतलब फुलके सेक लिए थे। और डैडी जी भी आ गए थे। एक तरफ मैं फुलके बेल रही हूँ, सेक रही हूँ, यहाँ शरण भी मेरी हेल्प कर रहा था। जैसे चूल्हा बुझ जाता था तो वो हवा मार के ना, हवा करके उसे चालू कर देता था। और मैं फुलके इस तरीके से सेक रही थी जैसे नीचे चूल्हे के नीचे डाल के सेक रही थी ना, तो पूरी तंदूरी रोटी का स्वाद आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी फैमिली ने हमारी इस तरीके से इंजॉय किया। पुराने साल को जो नया 2023 को बाय बाय करके 2024 का वेलकम हमने इस तरीके से किया था। और बस यहाँ पे मैं सबको गरम गरम रोटियों में घी लगा कर दे रही थी और सब साथ में बैठ के खा रहे थे। सब ने बहुत तारीफ़ की, खाना बहुत अच्छा बना है। तो खुशी भी हुई कि हाँ चलो मेरी मेहनत रंग लाई। और किसी को कोई चीज़ हमारे हाथ की अच्छी लगती तो अच्छा लगता है। बस यहाँ डैडी जी और मेरे हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे हैं और बच्चे खिलाने का काम कर रहे थे।
बस यहाँ पे सबको खाना देने के बाद मैंने कोको को भी मतलब नीचे बीच में कोको के लिए भी भेज रही थी, क्योंकि ना कोको का बहुत डर लग रहा था। मुझे ये था कहीं तेल वेल पे छलांग ना मार दे, तो इस वजह से मैंने ना उसे नीचे रखा था। पहले शुरू में लेकर आई थी, जब मैं खाना बनाने लगी थी तो मैंने देखा वो बहुत बदमाशियाँ कर रहा था, तो फिर मैंने उसे नीचे ही मतलब रखा, ऊपर नहीं लेकर आई, क्योंकि उसे इतनी समझ है नहीं अभी गर्म चीज़ों की। तो फिर मुझे बहुत डर लग रहा था, इस करके फिर हमने उसे नीचे ही रखा। और यहाँ मैं बना रही हूँ मेरे कोको के लिए पूड़ियाँ, क्योंकि वो पराठा ही खाता है, तो मैंने कहा रोटी तो वो खाएगा नहीं, तो फिर मैंने उसके लिए पूड़ी ले ली थी बनाई, और पूड़ी में मैंने थोड़ी सी खीर डाल के ना उसे वैसे खिलाया और थोड़े से पकौड़े खिलाए। और यहाँ पूरा खाना बनने के बाद मैं, शरण, हम दोनों खाना खा रहे हैं। रमन ने खाना खा लिया था और बाकी सब ने भी खा लिया था। तो बस यहाँ पे हमारा खाना हो रहा है और थोड़ी देर हमने ऐसी बैठ के बातें की। खाना वाना खाने के बाद में, इसके बाद थोड़ी देर हस्बैंड तो उसके बाद नीचे आ गए थे, डैडी जी भी खाना खाकर नीचे चले गए थे। उसके बाद हम लोग तीनों माँ बेटा थोड़ी देर बैठे रहे, कुको को भी ऊपर ले आए थे। और इसके बाद फिर हमने पूरा सामान पूरा संभाला, ऊपर पूरा साफ़ सफाई की। और ये देखिए मैंने लाइटें भी कल पूरी चालू की थी, और कोको भी इस समय हमारे साथ ही था। इसके बाद नीचे आए, नीचे आके जो सामान ऊपर से लेके आई थी ना मैं, तो वो सारा सामान मैंने जमाया, बच्चों ने हेल्प करी। उसके बाद मैंने नीचे का किचन जब समेट लिया, उसके बाद 11:30 बजे मैं नहाने चली गई थी, और नहा के आई, बच्चों ने भी नहाया। और उसके बाद में फिर मैं करने लगी हूँ पाठ। तो जब जो नया साल का वेलकम है, मैं पाठ करके ही करती हूँ, रब का नाम लेके ही अपने नए साल की शुरुआत करती हूँ मैं। तो साल ख़त्म होने के समय से मैं पाठ स्टार्ट करती हूँ, और साल नया जब चढ़ जाता है तब तक मैं पाठ करती हूँ। यानी आधा घंटा मैंने पाठ किया, फिर मैं अरदास कर रही हूँ, और मैंने सभी के लिए सुख मांगा, नया साल सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, रब से अरदास करी। उसके बाद बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ कि बेटा हमेशा पाठ करना चाहिए। और बस यहाँ पे आए, हम कोको से मिले हैं, और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।